हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बेटा देखो, आज हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ा रहे हैं जो क्लास 12 की इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाले चैप्टर से, जेनेटिक्स वाले चैप्टर से लिया गया है टॉपिक। ये डाउन सिंड्रोम, इसमें हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और इसमें हम टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों चीज़ें पूरी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक वर्ड में एनोप्लाइडी डिस्कस करूंगा। एनोप्लाइडी क्या होता है? समटाइम द क्रोमेटिड फेल्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्टिंग द गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम। आपने मियोसिस डिवीज़न पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो उसमें जिस समय क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे होते हैं, डिप्लाइड से हैप्लाइड में चेंज हो रहे होते हैं, उस समय या तो क्रोमोसोम में या तो लॉस हो जाता है किसी एक क्रोमोसोम का, या गेन हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम एनोप्लाइडी कहते हैं। अब आते हैं हम सीधे डाउन सिंड्रोम पे। बेटा डाउन सिंड्रोम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई जॉन लंगडन डाउन। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जॉन लंगडन डाउन। इन्होंने 1866 में ये डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, इट इज कॉजेज क्या क्या है इसके? डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार डिस्कस हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था बच्चों से कि टोटल हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारी मेल बॉडी में टेस्टिस और फीमेल बॉडी ओवरी में, ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये बताया था हमने आपको। उन 23 पेयर में से 22 पेयर मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। तो यहाँ 22 पेयर से पहले की बात हो रही है, यानी 21 वाले पेयर में क्रोमोसोम में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो दैट इज इट इज काज्ड ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। अब जब 21 में ट्राइसोमी हो गया, ट्राइसोमी का मतलब 3 क्रोमोसोम एक साथ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कैसे हो रहा है, इसका कैरियोटाइप कितना बनेगा? जब नॉर्मल कंडीशन में कैरियोटाइप 46 होता है क्रोमोसोम का, ठीक। अब इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी और जुड़ गई आके, तो 46 + 1 = 47, तो इसका कैरियोटाइप 47 होता है डाउन सिंड्रोम का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 हो रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है आगे, ये बताना था। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, इट इज ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम नंबर 21। ऑटोसोमल यूं क्योंकि 21 क्रोमोसोम में हो रहा है, 22 से पहले जितने क्रोमोसोम होते हैं सब ऑटोसोम होते हैं, तो इसलिए इसे ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम, ये वर्ड याद रखना है। नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम 21 में प्रॉब्लम हो रही है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब जिसमें क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे, इसका मतलब ये होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा एक डायग्राम के थ्रू। एक आंकड़ा है, या नोट करिए, 1/8000 बर्थ बिफोर 30 एज, ये सिंड्रोम डेवलप होता है। 1/350 बर्थ आफ्टर 35 एज, स्पेशली इन वुमेन, वुमेन में देखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको। सिम्टम्स क्या है इसके, ये देखिए आप। सिम्टम्स होते हैं, अगर इस सिंड्रोम से अफेक्टेड कोई बंदा है, कोई बच्चा है, कोई पेशेंट है, तो उसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इट इज शॉर्ट स्ट्रेचर्ड। शॉर्ट स्ट्रेचर का मतलब छोटे कद का होगा, विद स्मॉल राउंड हेड, और उसका छोटा गोल मुंह होगा, कद छोटा होगा, छोटा गोल मुंह होगा, ठीक। ब्रॉड या फ्लैटेंड फेस, बड़ा और चपटा चेहरा होगा, चेहरा आगे से फ्लैट होगा, चपटा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पार्शियली ओपन माउथ विद फरोड टंग। पार्शियली ओपन माउथ, ऐसे बच्चों का मुंह थोड़ा ना खुला रहता है, ये होंठ है, लिप्स हैं, थोड़े से खुले रहते हैं, ऐसे करके खुले रहते हैं थोड़े से, ठीक है। और फरोड टंग, और इनकी जो जबान होती है, टंग होती है, वो थोड़ी बाहर निकली रहती है, ध्यान रखिएगा। मुंह खुला रहता है, जबान थोड़ी सी बाहर निकली रहती है, तो पार्शियली ओपन माउथ, थोड़ा सा मुंह खुला होगा, विद फरोड टंग, ठीक। ब्रॉड पाम, यह हथेलियाँ जो होती हैं थोड़ी इनकी आम लोगों से थोड़ी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ठीक है। तो ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, उसमें पाम क्रीज क्लियर होती है, दिखाई देती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इन बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब ये होता है बेटा कि पैदाशी रूप से, यानी जब बच्चे की बर्थ हुई है, उसका जन्म हुआ है, तो जन्म के समय ही उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम उसके हार्ट में डेवलप हो जाती हैं। हो सकता है ब्लड वेसल का फॉर्मेशन ना हुआ हो सही से, हो सकता है हार्ट का ही फॉर्मेशन ना हुआ हो सही से, तो ये एबनॉर्मलिटीज रहती हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, उसे कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। दूसरा है स्लो मेंटल डेवलपमेंट। स्लो मेंटल डेवलपमेंट कितना, वो भी IQ इनकी लगभग 50, बहुत कम। मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम होता है, यानी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। IQ लेवल बहुत कम है, 50। नॉर्मल एवरेज बंदे का 100, उसके प्लस में होता है, 100 प्लस में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, IQ लेवल मात्र 50 है, ठीक है। तो कुछ इडियट वाली कैटेगरी में आता है ये बच्चा, अगर हम उसका चार्ट देखें IQ लेवल का। तो आप, ये तो हमारे इसके करेक्टर थे डाउन सिंड्रोम के। अब होता क्या है इसमें, जैसे क्रोमोसोम है किसी, ये देखिए क्रोमोसोम फीमेल बॉडी में क्रोमोसोम है। अब इन क्रोमोसोम में होने वाला मियोसिस डिवीजन, यहाँ मियोसिस डिवीजन होने वाला है बेटा,
ये मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 और ये मियोसिस 2। तो पहले मियोसिस 1 हुआ होगा तो ये दो क्रोमोसोम जो टेट्राड हमको दिखाई दे रहे हैं ये सेग्रीगेट होगा, एक क्रोमोसोम ये अलग सेग्रीगेट होगा। ये देखिए मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम घटकर आधा रह जाता है, आपको मालूम है ये बात, आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा ऐसे। तो जब मियोसिस होता है तो डिप्लॉइड नंबर जो क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी का वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। तो मियोसिस 1 में ही रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का। तो ये देखिए दोनों गैमीट अलग हो गए, ये वाला अलग हो गया क्रोमोसोम, ये वाला अलग हो गया, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनने लगा, ये हैप्लॉइड हो गया क्रोमोसोम। अब मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 जो होता है बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन जैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम जो दिखाई दे रहे थे हमको, इसमें देखिए 4 आर्म दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये बीच में से सेग्रीगेट हो जाता है, ये 2 आर्म, एक टूट कर इधर आ जाता है और दूसरा क्रोमोसोम का क्रोमेटिड टूट कर इधर चला जाता है। यानी जो टेट्राड कंडीशन थी उसमें से 2 क्रोमेटिड टूट कर एक तरफ एक गैमीट बन गया ये, और 2 ये क्रोमेटिड टूट के दूसरी तरफ ये दूसरा गैमीट बन गया, ये आधे आधे चलेगा, ठीक। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहलाते हैं। इस वाले क्रोमोसोम के भी सेम इसी तरह ऐसा होना चाहिए था, एक गैमीट को एक टूट कर इधर वाले यहाँ आना चाहिए था, एक क्रोमेटिड को टूट कर और एक को यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ ये दोनों ही क्रोमेटिड टेट्राइड के ये 21 क्रोमोसोम मान लो है, तो ये एक साथ आ गए, एक ही गैमीट में पहुँच गए। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ सेग्रीगेशन दिखाई दे रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको कि 2 क्रोमेटिड इधर और 2 क्रोमेटिड इधर हुए हैं, दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ मतलब थोड़ा अलग हुआ है, यहाँ जो 2 क्रोमेटिड बनना चाहिए था, एक इधर और एक इधर जाना चाहिए था गैमीट्स में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के दोनों क्रोमेटिड एक ही गैमीट में, और ये क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 में होने वाली प्रॉब्लम है, इसलिए 21 क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड एक साथ आ गए, और ये क्रोमोसोम इसमें कुछ नहीं है, ये खाली ब्लैंक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये गैमीट। अब घटना देखिए क्या घटती है कभी कभी, ये जैसे स्पर्म है 2, अगर ये फर्टिलाइज कर रहा है इन ओवम को तो क्या क्या घटना घटने वाली है वो समझें आप पहले। मान लो ये वाला स्पर्म है, ये इस ओवम को फर्टिलाइज करने जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्रोमोसोम है वो यहाँ इसमें ऐड हो जाएगा बेटा ये। तो अब यहाँ इसमें एक ही गैमेट में 3 क्रोमोसोम एक साथ होगा, 21 क्रोमोसोम में ये एक साथ 3 क्रोमोसोम होगा, इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे कंडीशन, इसी को यहाँ लिख देंगे हम ट्राइसोमी ऑफ 21। ये क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ ट्राइसोमी हुआ है, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम, ठीक। अब कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो ये वाला स्पर्म का अगर ये वाला क्रोमोसोम निकल कर इधर आता, इसको फर्टिलाइज करने की कोशिश करता, तो यहाँ तो एग वाला मैटर है ही नहीं, तो ये सिंगल स्पर्म वाला ही क्रोमेटिड यहाँ एंटर करता। तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा मोनोसोमी, इसको बोलते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी कहते हैं इसको, ठीक है। सिंगल रह जाता है क्रोमोसोम, ये कंडीशन। तो ये देखिए यहाँ क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन ना होना, इसी घटना को हम बोलते हैं नॉन डिंजक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 में सेग्रीगेट नहीं हो पाए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ये डाउन सिंड्रोम पूरा डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खासियत क्या होती है इसमें, लाइनफेल्टर सिंड्रोम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई हैरी लाइनफेल्टर इन 1942। तो 1942 में हैरी लाइनफेल्टर ने सबसे पहले इस सिंड्रोम को के बारे में बताया था। हालांकि पहले से पाया जाता होगा, लेकिन इस ईयर में उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इनका नाम डिस्कवरी में लिखा जाता है, हैरी लाइनफेल्टर 1942। याद रखिएगा, कॉजेस किस कारण होती है प्रॉब्लम, ट्राइसोमी बेटा यहाँ भी हो रही है। देखिए यहाँ ट्राइसोमी बिल्कुल डाउन सिंड्रोम की तरह, डाउन सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी था, यहाँ भी ट्राइसोमी है। क्रोमोसोम नंबर एक्स क्रोमोसोम में होने वाली प्रॉब्लम है, ये एक्स क्रोमोसोम में होने वाली प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब ये कॉजेस कहते हैं इसके, ट्राइसोमी जैसे यहाँ हो रही थी डाउन सिंड्रोम में, ऐसी लाइनफेल्टर में भी ट्राइसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, द इंडिविजुअल यानी कोई भी पर्सन जो बीमार है उसमें कैरियोटाइप उनका 47 हो जाता है, यानी 47 क्रोमोसोम पाए जाएंगे उस बंदे के अंदर। उनका कैरियोटाइप ऐसे लिखा जाता है 44 प्लस XXY। अब देखिए 44 ये जो दिखाई दे रहा है हमको, दीज आर ऑटोसोम, ये तो हमारे ऑटोसोम हो गए, क्योंकि 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ये तो ऑटोसोम हो गया, ठीक है। और ये हमारा XY मेल के लिए होता है। प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो जुड़ रहा है, ये एक्स्ट्रा, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्स्ट्रा जो जुड़ गया, इस एक्स क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा ऐड हो जाने की वजह से कैरियोटाइप इसका 47 हो गया। नॉर्मल होना चाहिए था 46, 44, 45, 46, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की एंट्री यहाँ पर हो गई है, इसीलिए ये 47 नंबर इसका कैरियोटाइप हो गया है, ठीक है। तो इसका लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मेन जो कॉज है वो क्या है, ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की वजह से यह ट्राइसोमी हो गई, ये 3 क्रोमोसोम एक साथ आ गए, ये ध्यान रखिएगा। द इंडिविजुअल हैज़ 47 क्रोमोसोम। ऐसी कंडीशन में जो कैरियोटाइप होता है इंडिविजुअल का 47 हो जाता है, और लिखने का तरीका उसका ये होता है 44 प्लस XY और एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जो
इस प्रॉब्लम को कॉज कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। XY मेलनेस के लिए होता है, ये आप जानते हैं, ये 23वां जोड़ा होता है मेल में XY, ये मेलनेस के लिए होता है। अब इसके सिम्टम देखिए यहाँ पर, क्योंकि XY मेलनेस के लिए है तो जाहिर सी बात है ये होगा तो मेल, लेकिन मेल मतलब डेवलप मेल नहीं होगा, ये स्ट्राइल मेल होगा। तो ध्यान रखिए, स्ट्राइल मतलब दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन चाइल्ड। ये देखिए स्ट्राइल में देखा, द इंडिविजुअल या पर्सन कह सकते हैं यहाँ पर, द इंडिविजुअल विल बी स्ट्राइल, ये इसका पहला सिम्टम होगा। जो इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअल विल बी स्ट्राइल मेल, जो इंडिविजुअल है डेवलप हो रहा है वो स्ट्राइल मेल है। ठीक है, हाँ फर्टाइल नहीं है, स्ट्राइल मेल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट ही शो द फेमिनाइन कैरेक्टर्स, ध्यान रखें, है वो मेल और वो भी स्ट्राइल, लेकिन शो कर रहा है फेमिनाइन कैरेक्टर, यानी फीमेल जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है। जैसे कौन कौन से कैरेक्टर शो कर रहा है? जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है मेल बॉडी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल फीमेल की तरह ब्रेस्ट दिखाई देती है। इस कंडीशन को हम गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल की बॉडी में बिल्कुल फीमेल की तरह हो जाता है, उतना ही बड़ा साइज हो जाता है, इसलिए उसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है, फेमाइन पिच वॉइस हो जाती है, बिल्कुल लेडीज जैसी, फीमेल जैसी वॉइस हो जाएगी उस बंदे की, होगा वो मेल लेकिन स्टाइल मेल होगा, उसकी आवाज़ बिल्कुल लेडीज़ की तरह निकलेगी, फेमाइन पिच वॉइस यानी हाई पिच वॉइस हो जाएगी उसकी। और पुअर बियर्ड ग्रोथ, यानी जो दाढ़ी की ग्रोथ है, बाल जो निकल रहे हैं चेहरे पे बहुत कम होंगे, जगह जगह इक्का दुक्का बाल, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बहुत दूरी पर एक एक बाल निकला है ऐसे करके, तो पुअर बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया। डाउन सिंड्रोम और लाइनफेल्टर दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, टर्नर सिंड्रोम, इस पर आते हैं। टर्नर सिंड्रोम के बारे में कई बातें आपको जानना है आज, समझिए ध्यान से। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इट इज डिस्कवर्ड बाय टर्नर इन 1938 में इन्होंने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था, किन्ने? टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या है ये देखिए आप। सबसे पहली चीज आपको मालूम करना है, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अभी हमने यहाँ बोला था ये ऑटोसोमल है, ध्यान रखिएगा, कहेंगे ऑटोसोमल। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल है क्योंकि 21 क्रोमोसोम पर हो रहा है, और ये अलग चीज है बेटा, ये सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। ध्यान रखिए, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये भी सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम में होने वाली प्रॉब्लम। ठीक है, जो 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। आपको सेक्स डिटर्मिनेशन वाले वीडियो में मैंने समझाया था, आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो ये बताया मैंने, इसका कारण क्या है? सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी सेक्स क्रोमोसोम में होने वाली एबनॉर्मलिटी होती है। क्या एबनॉर्मलिटी होती है? देखिए ध्यान से, इसमें सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में होता है वो एक्स क्रोमोसोम का होता है। अगर किसी वजह से एक एक्स क्रोमोसोम वहां ना हो तो सिर्फ एक रह जाएगा वहां, तो ये यहाँ दिखाया गया एक्स, यहाँ दिखाया गया एक्स, 0 लिखा है, ये 0 होता है बेटा, एक्स ओ पढ़ते हैं लेकिन एक्स 0 होता है क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम एब्सेंट है। X0 एबनॉर्मलिटी आल्सो कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन, ध्यान रखें। X0 एबनॉर्मलिटी हो रही है, 23वां जोड़ा है। X0 abnormality is called Turner syndrome is due to non-disjunction. Non-disjunction वर्ड फिर आया, यानी क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन यहाँ भी नहीं हो रहा है। देखिए कैसे नहीं हो रहा है, तभी तो मैंने बोला था शुरू में, यहाँ पे या तो गेन होगा या लॉस होगा। यहाँ आपने देखा एक गेन हो रहा था, ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जुड़ रहा था, क्रोमोसोम नंबर 46 की जगह 47 हो रहा था, तो यहाँ हमें गेन हो रहा था, और यहाँ देखिए यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि एक क्रोमोसोम कम हो रहा है। तो लॉस या गेन हो जाता है जब जब नॉन डिसजंक्शन प्रॉब्लम कंडीशंस होगी। तो टर्नर सिंड्रोम में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। ठीक है, X0 एबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है टर्नर सिंड्रोम में, डेफिनेशन मैंने लिख दी यहाँ, X0 एबनॉर्मलिटी आल्सो कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिखा है, अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। देखिए पॉइंट देखिएगा, अब्सेंस ऑफ द वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप नंबर 45। अब जब एक लॉस हो गया है तो 46 में एक कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 45। तो यह क्रोमोसोम नंबर 46 की जगह 45 हो जाता है, यानी एबनॉर्मलिटी आ गई बॉडी के अंदर। तो अब इसका कैरियोटाइप कैसा बनता है? 44 तो ऑटोसोम है, जो मैंने यहाँ बताए थे अभी आपको, 44 तो ऑटोसोम होते हैं, लेकिन ये 44 के बाद 45, केवल एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास मौजूद है, ये 45, और ये जो होता है ये 0, यहाँ एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो चुका है। ठीक है, तो इसको लिखने का 45 को लिखने का तरीका ये होता है 44 + X0। अभी आगे और डिस्कस करेंगे, समझाएंगे इसे। ये देखिए सिम्टम्स क्या है इसके, अगर टर्नर सिंड्रोम हो रहा है किसी बंदे को तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? ऐसा बंदा जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इट इज स्ट्राइल फीमेल, क्योंकि फीमेल बनेगा। वाई क्रोमोसोम तो यहाँ है ही नहीं, तो मेल तो बन नहीं सकता। वाई क्रोमोसोम तो यहाँ था लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो वो स्ट्राइल मेल बन रहा था,
स्ट्राइल मेल बन रहा था। अब यहाँ तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा एक्स तो है ही नहीं, गायब हो गया है। तो दोनों जगह अगर एक्स होते तो फीमेल डेवलप होती। अब यहाँ एक एक्स रह गया, एक तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो आधी फीमेल है। आधी फीमेल है, ध्यान रखिएगा, हाफ। तो ये देखिए स्ट्राइल फीमेल कह रहे हैं इसीलिए से, ठीक है, स्ट्राइल फीमेल है। अब इसके और क्या करेक्टर होते हैं, पहला सिम्टम तो ये इट इज, जो पेशेंट होगा वो स्ट्राइल फीमेल होगा, ठीक। वेब्ड नेक, नेक थोड़ी वेब्ड होती है इसकी, थोड़ी गर्दन आम लोगों से चौड़ी होती है, फैली भी होती है, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ये फैला हुआ होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे स्किन में फोल्ड भी बन जाते हैं उसके, ठीक, गर्दन में फोल्ड दिखाई देते हैं हमको स्किन में। शॉर्ट स्ट्रेचर का थोड़ा उसका छोटा होता है, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर। शील्ड शेप थोरैक्स, ये देखिए वेब्ड नेक होगी और शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होगा, कद में छोटी होगी फीमेल, और शील्ड शेप्ड थोरैक्स, सीना बिल्कुल चपटा होगा, सपाट टाइप का सा, यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ होगा। ये लिख दिया इन्होंने, देखो यहाँ पे पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत पुअर होता है इस फीमेल में, ठीक है, डेवलप नहीं होती ब्रेस्ट। और ये लिखा रूडिमेंट्री ओवरी, ओवरी भी रूडिमेंट्री है, पूरी तरह ओवरी का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, सही से एग निकल के बाहर नहीं आ पा रहा, क्यों, क्योंकि वो आधी फीमेल है, एक एक्स क्रोमोसोमस में, इसलिए रूडिमेंट्री ओवरी होती है। स्मॉल यूट्रस, यूट्रस का साइज भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, और नो मैच्योरेशन, मैच्योरेशन होता ही नहीं, जब मैच्योरेशन होगा ही नहीं तो ओवम बाहर नहीं आएगा निकल के। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। जो फीमेल होगी वो स्ट्राइल फीमेल होगी, वेब्ड नेक होगी, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होगा और शील्ड शेप थोरैक्स होगा, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, रूडिमेंट्री ओवरी होगी, उसमें स्मॉल यूट्रस पाई जाएगी और नो मैच्योरेशन नहीं पाया जाएगा। अब जो बार बार डिस्कशन एक दो बार हुआ है, नॉन डिसजंक्शन यहाँ भी हुआ, नॉन डिसजंक्शन बेटा यहाँ भी हुआ, इन दोनों में क्या मसला है, ये मैं इसको यहाँ मैंने डिस्कस किया, समझ जाता है कि बच्चे नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जब मियोसिस डिवीजन होती है और जिस समय मियोसिस का एनाफेज 1 वाला स्टेज चल रहा होता है, फेज चल रहा होता है, उस समय क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, अपने अपने पोल्स पर जाते हैं, यहाँ सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है, यही प्रॉब्लम आती है जिसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ये लिखा नॉन डिसजंक्शन का मतलब द फेलियर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये लिखा द फेलियर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के समय जब एनाफेज स्टेज मियोसिस 1 में हो रही होती है, एनाफेज 1, उस समय जो गैमीट सेग्रीगेट हो रहे थे, गैमीट जो थे सेग्रीगेशन उनका नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लिखा गया द फेलियर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का फेलियर हो जाता है, वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते, कब नहीं हो पाते, एट द एनाफेज 1 ऑफ द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। अब ये मैं समझाने की एक डायग्राम से कोशिश की कि कैसे होता है ये, उसी वही डायग्राम जो ये बनाया था इसकी कंडीशन भी यहाँ बना के दिखाया गया, समझिए ध्यान से। नॉर्मल कंडीशन और नॉन डिसजंक्शन कंडीशन दो समझाई गई है, ये नॉन डिसजंक्शन है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल कंडीशन में देखिए क्रोमोसोम का पेयर दिखाई दे रहा है, ये दो पेयर दिख रहा है हमको, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस 1, एक क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक क्रोमोसोम इधर आ गया, हैप्लाइड नंबर क्रोमोसोम रह गया। जैसे ही मियोसिस 2 होगा तो ये क्रोमेटिड देखो, इधर 2 क्रोमेटिड इधर है, 4 क्रोमेटिड है टोटल, 2 इधर पहुंच गए, 2 इधर वाले गैमीट में आ गए, तो ये आसानी से सेग्रीगेट हो गए, नो प्रॉब्लम। इधर के भी देखिए 4 क्रोमेटिड है इसमें टेट्राड में, तो यहाँ से 2 क्रोमेटिड इस वाले गैमीट में, 2 वाले इस वाले गैमीट में, तो यहाँ आसानी से सेग्रीगेशन दिखाया गया, इस वाले में सब में सिंपल सेग्रीगेशन दिखाया गया, आसानी से सेग्रीगेशन हो रहा है। लेकिन जो नॉन डिसजंक्शन कंडीशन होती है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कैसे, ये हमारे गैमीट हैं, ये हमारे क्रोमोसोम है, इसमें मियोसिस 1 सबसे पहले स्टार्ट हुआ, तो ये गैमीट ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया बेटा, ये डिप्लाइड से हैप्लाइड कंडीशन बन गई, मियोसिस 1 के बाद बन गई। अब इनके भी टेट्राड ये जो थे, इनके 2 क्रोमेटिड एक गैमीट में, दूसरे क्रोमेटिड दूसरे गैमीट में पहुंच गए। ऐसी सेम यहाँ भी होना चाहिए था, 2 इधर और ये 2 गैमीट, 2 क्रोमेटिड इधर जाना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इसकी तरह सेम। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये दोनों क्रोमेटिड जो थे वो एक ही गैमीट में चले गए, देखिए सेम गैमीट में दोनों आ गए, ये गैमीट खाली रह गया, इसमें कोई नहीं हुआ, तो ये खाली रह गया ना, इसीलिए x 0, यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसको 0 मान लिया, ठीक है, ये 0 है, इसको कुछ माने नहीं, ये 0 है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंडीशन होती कैसे, थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। जिस समय मेटाफेज स्टेज चल रही होती है, लेट मेटाफेज स्टेज जो होती है, उसमें यहाँ देखिए, यहाँ ये बीच में एक स्पॉट दिखाया गया, डॉट 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 करके दिखाया गया, इसको मेटाफेज प्लेट कह रहे हैं, और ये क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे ऐसे लगे होते हैं मियोसिस डिवीजन में, मेटाफेज में, ठीक है। अब ये सेग्रीगेशन होने वाला है, कैसे होगा, जनरली देखने में ये आया है, ये मूवमेंट क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं दोनों पोल पर। अब जैसे ये क्रोमोसोम मान लो इधर मूव कर गया, तो दूसरा वाला इधर मूव करेगा,
ये वाला अगर इधर मूव कर गया, सेग्रीगेशन हो रहा है ना, दोनों तरफ अपने अपने पोस्ट पे जा रहा है, ये इधर जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मान लो ये वाला क्रोमोसोम इधर मूव नहीं कर पा रहा किसी कारण और वो इधर मूव कर गया, तो अब इधर किधर मूव कर गया, 1 2 3, तो 3 तो इधर मूव कर गए और इधर क्या रह गया, सिर्फ ओनली 1। ये जो 1 रह गया है ये मोनोसोमी कहलाता है। ये 1 जो है ओनली 1, दैट इज कॉल्ड मोनोसोमी, इसे बोलते हैं मोनोसोमी, जो 1 रह गया। और जो 3 क्रोमोसोम थे ये एक साथ हो गए, ये ट्राइसोमी कंडीशन बनने वाली है। वैसे ट्राइसोमी बन जाती है, 3 क्रोमोसोम एक साथ एक साइड में मूव कर गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही नॉन डिस्जंक्शन हुआ है, क्योंकि सेग्रीगेशन हो गया या फेल हो गया क्रोमोसोम। नॉर्मल फीमेल जो होती हैं वो XX क्रोमोसोम शो करते हैं, आपको मालूम है, और फीमेल अगर टर्नर सिंड्रोम होगा तो X0 शो करेंगे, X0 टर्नर सिंड्रोम। उसको यहाँ एक डायग्राम से, नॉन डिस्जंक्शन को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई। एक चेकरबोर्ड पनेट स्क्वायर चेकरबोर्ड मेथड बता के, हमने जैसे मेंडल्स लॉ में आपको बनाया था पनेट स्क्वायर मेथड, उसके थ्रू ये चेकरबोर्ड बना रहे हैं। साइंटिस्ट पनेट ने दिया था, इसे पनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो फीमेल में देखिए XX क्रोमोसोम दिख रहा है हमको। अब इनमें नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है तो क्या घटना घटेगी, नॉन डिस्जंक्शन में क्या होता है, फीमेल में जो XX क्रोमोसोम होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते, वो एक ही गैमीट में आ गए, एक ही एग में पहुंच गए दोनों। अब दूसरा गैमीट तो है ही नहीं, तो वहाँ 0, ठीक है। तो ये X है हमारे, एक में दोनों क्रोमोसोम बिना सेग्रीगेशन के आ गए, दोनों एक साथ एक ही गैमीट में प्रवेश कर गए, ये नॉन डिस्जंक्शन कंडीशन हो गई। और दूसरा खाली रहेगा तो वहाँ 0 दिखाया गया है। यहाँ पर हमने स्पर्म दिखाया गया मेल बॉडी में X और Y स्पर्म, ये देखिए ये X और ये Y स्पर्म दिखाया गया, ठीक है। ये स्पर्म बना भी दिए गया, ये X है और ये Y, इसमें लिख भी दिया इसके अंदर, ये Y और ये X, ये स्पर्म है, बीच में लिख दिया स्पर्म। ये देखिए हमने एक लाइन बीच में खींची है। जनरली हम इधर ऊपर फीमेल और नीचे मेल लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमने इधर क्योंकि एग बना है तो इधर फीमेल का निशान बना दिया, इधर मेल का निशान बना दिया, इधर मेल इधर ले लिया, फीमेल इधर ले लिया। अब हम इनको क्रॉस करा रहे हैं सपोज। अब जरा गैमीट देखिए, इसका क्रॉस अब इस वाले से होने वाला है, पहले ध्यान से देखिएगा। ये X है, X क्रोमोसोम स्पर्म का, वही X ले लिया, ठीक। अब इसका क्रॉस कैसे करा रहा है, ये 2 क्रोमोसोम जो एक साथ गैमीट में मौजूद हैं, ये 2 फीमेल से जो आ रहा है ये 2, तो ये ट्रिप्लेक्स कंडीशन बन गई। क्या बन गई बेटा, ये इसे बोलते हैं ट्रिप्लेक्स कंडीशन, 3 एक साथ हो गए ना, ट्रिप्लेक्स कंडीशन है। ये कहलाएगी क्या, ये अब देखिए खाली XX होता तो मेल होता, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एक और जुड़ गया तो ये सुपर फीमेल हो गई। क्या हो गई बेटा, इसको बोलेंगे सुपर फीमेल, यहां बोलेंगे इसे सुपर फीमेल, दिस इज सुपर फीमेल। तो पहले वाले क्लास में हमने देखा सुपर फीमेल बन रही है। आगे देखिए, अगर ये वाला X क्रोमोसोम जो है हमारा, ये स्पर्म का X क्रोमोसोम यहाँ किससे क्रॉस कर रहा है, ये इससे, ये 0 वाले, यहाँ तो गैमीट में कुछ था ही नहीं, ये 0 था, ये एक साथ आ जाएगा। और ये कंडीशन अभी हमने आपको कहाँ पढ़ाई, टर्नर सिंड्रोम में पढ़ाई, X0 वाली। तो देखो यहाँ डेवलप हो रही है X0, तो ये फीमेल तो होगी, लेकिन टर्नर सिंड्रोम इसमें पाया जाएगा, फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, पहले तो फीमेल है, ये X क्रोमोसोम मौजूद है तो फीमेल, और वो भी कौन सी फीमेल, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में देखिए X0 वाला था, ये X0 वाला यहाँ आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए एक और कंडीशन यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, ये जब इनसे जुड़ेगा तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या होने वाली है। ये 2 XX वाले 2 एक साथ थे, गैमीट में 2 क्रोमोसोम X एक साथ थे, दोनों लिख लिए, और ये Y वाला था, Y यहाँ लिख लिया। अब ये खाली XY होता तो मेल बनता, लेकिन XXY बन गया तो ये वाली कंडीशन बन रही है XXY। तो ये कौन सा बन रहा है बेटा, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लेकिन ये मेल होगा, स्ट्राइल मेल होगा, ठीक है। तो मेल लाइनफेल्टर सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, मेल बनेगा, मेल स्ट्राइल मेल होगा, लेकिन कहलाएगा ये लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या डेवलप हो रही है, तो दूसरी देख लीजिए। ये जो Y क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम किससे क्रॉस करेगा, अब ये इस वाले से, 0 वाले से। तो Y क्रोमोसोम पहले हम Y वाला बना दें, ये Y बना दिया। अब ये 0 वाले से दिखाते हैं क्रॉस करना। 0 ये है, ये वाला ये ऐसा कॉम्बिनेशन अभी तक कहीं देखा नहीं गया, किताबों में कहीं मेंशन नहीं मिलता, लेकिन क्रॉस में आ रहा है, पता नहीं कभी बना हो या ना बना हो। तो इसको हम नॉन वाइवल लिखते हैं, अभी तक देखने में नहीं आया ऐसा, नॉन वाइवल। देखिए ये वाला भी मिल रहा है हमको, वो ये मिल रहा है आपको लाइनफेल्टर, और देखिए ये वाला भी मिल रहा है मेल लाइनफेल्टर, वो ये वाला मिल रहा है, मैंने आपको दिखाया XXY, ठीक। और ये सुपर फीमेल बन रही है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से कहीं मेंशन नहीं है। तो इसको यहाँ हमने इस तरह से क्लास के थ्रू समझा दिया, किस तरह से टर्नर फीमेल और किस तरह से
मेल लाइनफेल्टर सिंड्रोम डेवलप होते हैं। इस डायग्राम से आप आसानी समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ नॉन डिसजंक्शन कंडीशन अब आपको समझ में आ गई होगी। तीनों सिंड्रोम, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो और टर्नर सिंड्रोम हो, आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद बेटा।